नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा सुधारों को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, अवैध रूप से संचालित मदरसों पर सख्त कार्रवाई, कई पर लगाए ताले, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। रुड़की के मेडविन हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन। ग्रामीण की शिकायत के बाद अस्थायी पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त। अग्रिम आदेशों तक संचालन पर रोक, सील करने के निर्देश। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क सिविल सेवा कोचिंग की शुरुआत। समाज कल्याण विभाग को सौंपी जिम्मेदारी। दोनों केंद्रों पर 50-50 अभ्यर्थियों को मिलेगी सुविधा। अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 7 की मौत, गंभीर घायलों का इलाज जारी। मुख्यमंत्री ने जताया दुख। और नए साल और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार देवभूमि। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। नैनीताल, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, हरिद्वार में बुकिंग फुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देहरादून में जीएमएस रोड स्थित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा नेता स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की 66वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय उमेश अग्रवाल का जीवन संगठन, समाज और राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने व्यापारियों और आमजन की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए वृद्धावस्था पेंशन, निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी, मॉडल वृद्धाश्रम और जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम चला रही है। चंपावत जिले के लोहाघाट में एकमात्र आधार केंद्र पोस्ट ऑफिस में वर्तमान में संचालित हो रहा है। अन्य आधार केंद्रों में काम न होने से पूरे क्षेत्र की भीड़ पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार केंद्र में उमड़ रही है। इस कारण दूर क्षेत्र से अपने आधार कार्ड बनवाने या फिर सही करने के लिए आने वाली जनता काफी परेशान है। लोग आधार कार्ड बनाने और गलतियां सुधारने के लिए कई दिन से पोस्ट ऑफिस आधार केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। इसे देखते हुए लोगों में गहरी नाराजगी है। लोगों ने शासन प्रशासन से नगर में आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाने और बंद पड़े आधार केंद्रों को संचालित करने की मांग की है। मतलब बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनका नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में तो बन रहे हैं, सब लोग यही आ जा रहे हैं। बाल विकास में नहीं बन रहे, जो भी और जगह बंद है तो उनको खोलने की मतलब जल्दी कार्रवाई जो भी होती है, मांग हम लोगों की है, उनको खुलवाए जल्दी सब लोगों की परेशानियाँ हल हो। रीठा से आए हैं सर, हम कल भी आए थे 10 बजे और हमको 11 बजे भेज दिया गया था कि तुम्हारा नहीं होगा करके। और आज हम 8 बजे आ गए थे, जहाँ गेट भी नहीं खुला था। आज हमारा मना कर दिया है ना निकलने के लिए और बोल रहे हैं कि तुम लोग वापस जाओ, मतलब नहीं होगा, अगर होगा तो बाद में देख लेंगे। और हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ से बहुत दूर है यहाँ आने के लिए। लोहाघाट क्षेत्र में एकमात्र आधार सेंटर जो है अभी लोहाघाट उपभोक्ता में संचालित है, जैसे कि लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगभग अभी सुबह के टाइम पे 80 से 90 लोग यहाँ पर थे और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक निपटा सकें, लेकिन इतना अधिक जो मास है उसके लिए 2-4 सेंटर और अगर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाए क्षेत्र में तो जनता को काफ़ी राहत का है, क्योंकि हमारे पास हमारे लोहाघाट में ही कई आधार सेंटर संचालित हैं, लेकिन वर्तमान में पता नहीं क्या कमी रही इसमें। इसके चलते यहाँ पर आधार सेंटर जो वर्तमान में देख रहे हैं हमारे लोहाघाट में केवल ये पोस्ट ऑफिस में संचालित है। इसकी वजह से क्योंकि ये बच्चों को जो है कई लोगों के आधार बनने हैं, बच्चे इस आजकल छुट्टियां हैं, इसीलिए इनकी संख्या ज़्यादा है और लोगों को थोड़ा मुझे लगता है कि
राशन का जो अपडेट का कई लोगों से मैंने भी वार्ता की, तो ये राशन के चक्कर में लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख के बाद शायद ये फिंगर नहीं लगता है तो हमारा राशन वगैरह बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है। अल्मोड़ा के भिकियासैंण क्षेत्र में द्वाराहाट से रामनगर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 घायलों को रामनगर लाया गया, जिनमें 2 को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल शिक्षक राकेश धसवाना ने बताया कि ड्राइवर सीट के पीछे लगी पाइप पकड़ने से उनकी जान बच गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। जब गाड़ी जो है ढलान में लुढ़क रही थी तो अचानक मुझे ध्यान आया कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने आगे बढ़ के वो जो ड्राइवर के पीछे का मतलब जो बैक सीट होती है उसमें जो डंडे टाइप के होते हैं उसको मैंने टाइटली फिर पकड़ लिया, तब जाके, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी काफ़ी नीचे गई। अच्छा, वो टाइट पकड़ा तब जिंदगी बची? हाँ, ऐसे मुझे लग रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ। लेकिन उसके बाद का मुझे बाहर किसने निकाला ये मुझे पता नहीं, मैं उठ के तो नहीं आया। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अभी तो जानकारी ये लग रही है कि 7 की तो डेथ ही हो गई। अच्छा, और 5 हम बचे। का ब्रेक फेल हुआ क्या हुआ तो अनियंत्रित हो गई गाड़ी। हाँ, नहीं वो ग्राम प्रधान है ना, भिकियासैंण ब्लॉक में जा रही थी। हाँ, ग्राम प्रधान है। ये भी ग्राम प्रधान? हाँ। क्या नाम है इनका? नंदी देवी। अच्छा, तो कहाँ लाए हो? अभी रामनगर लाए हैं सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, जो सुना आपने, क्या सुना वहाँ पर बस कैसे हुई दुर्घटनाग्रस्त? बस कोई कह रहा है कि गाड़ी का हैंडल टूट गया था, तब गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे चलेगी। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ग्राम पंचायत चुएरानी में गुलदार ने एक बार फिर ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में ओखरंज निवासी विक्रम सिंह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि झाड़ी कटान के दौरान दिन में भोजन करते समय गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया, लेकिन विक्रम सिंह ने दराती से वार कर अपनी जान बचाई। घायल को प्राथमिक चिकित्सालय बाराकोट में भेजा गया। घायल के बाद उसे इलाज में लाया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई और ग्रामीणों ने वन विभाग से आदमखोर गुलदार को पकड़ने की मांग की। कुल्हाड़ी से ऐसे मारा, वो नीचे खेत में उल्टा हो गया। कितने बजे की बात है? ये हुआ 12:30। काम में गए थे आप? काम में गया था झाड़ी काटने को। झाड़ी काटने के लिए? हाँ। अच्छा, मतलब तुम्हें पता नहीं चला कि कहाँ से आया करके? नीचे से आया, नीचे से आया, झाड़ी थी वहाँ। मैं बैठा था, खड़ा होके मैंने ऐसे झटका दिया। कितना बड़ा था? बड़ा है, जो ही बाघ देव को खाया वही वाला है। अच्छा, वही दिन में देखा था मैंने। वही दिन में देखा था? हाँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदमों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिले और इसी के तहत अवैध रूप से संचालित मदरसों जो छात्रों को गुमराह करने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ताले लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब मदरसा बोर्डों में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। को शिक्षा का अधिकार मिले, एक ऐसा कानून राज्य के अंदर बनाया गया है कि अवैध रूप से चलने वाले मदरसे जो छात्रों को गुमराह करने का काम करते हैं, छात्र छात्राओं के जीवन के साथ कहीं ना कहीं धोखा करते हैं, उनको अवैध रूप से जो चलने वाले थे हमने ताला भी लगाया है। और आगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम ही उन मदरसों बोर्डों में पढ़ाया जाए, ऐसा प्रावधान भी किया गया है। इसके पीछे हेतु ये है कि राज्य के अंदर, देवभूमि के अंदर शिक्षा और ज्ञान के मंदिर स्थापित हों, न कि एक कट्टरवादी सोच या मैं कहूँ कबीलाई मानसिकता, ये किसी भी प्रकार से हमारी नई पीढ़ी पर हावी नहीं होनी चाहिए। उनका राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के विकास में, चरित्र के निर्माण में, हर दृष्टि से समाज के लिए उनका योगदान हो, इस दृष्टि से नया कानून लाया गया है।
नए साल के अवसर पर उत्तराखंड में बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और शहरों में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ट्रैफिक प्रबंधन, होटल व्यवस्था, साफ सफाई, सड़क और परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। सर्द मौसम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों द्वारा व्यवस्थाओं की समीक्षा हो चुकी है और बची हुई तैयारियां भी जल्द पूरी कर ली जाएंगी। धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड नए साल का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार किसी भी स्थिति में पर्यटन गतिविधियों में बाधा न डाले, इसके लिए हर संभव मदद के लिए तत्पर है। नए साल में हमारे राज्य के अंदर अनेक जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ़ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है, क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए। सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं और जो कुछ इंतजाम और होने हैं आज और कल में वो भी हो जाएंगे। के विदा होने और 2026 के आगमन में अब महज कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। नए साल को लेकर देहरादून के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। शहर के प्रमुख बाजारों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है और खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। इसी मौके पर देहरादून संवाददाता यशदीप आर्य ने शहर के व्यस्ततम पलटन बाजार का जायजा लिया। तो इस समय मौजूद हैं देहरादून के पलटन बाजार, जहां पर न्यू ईयर को लेकर जो धूम है वो देखने के लिए मिल रही है। सभी पूरे पलटन बाजार जिस तरीके से सजा हुआ है, रौनक का माहौल है और सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी जो दुकानदारियां हैं वो कर रहे हैं और यहाँ पे जो व्यापारी भी हैं उनमें भी खासा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से 2026 का जो वेलकम है वो करने के लिए सभी जो लोग हैं वो तैयार। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहता हूँ कि जो पलटन बाजार के अंदर सजी हुई दुकानें हैं वो दिखाने का एक बार पूरी हमारी जो जनता है उनको एक बार दिखाई कि किस तरीके से जो पूरे यहाँ पर दुकानें हैं, पलटन बाजार है, इसमें सजी हुई है और अच्छा बहुत जो यहाँ का माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर जो आम सैलानी है वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपनी खुशियों को जो है वो झंझोड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे में किस तरीके से पूरे पलटन बाजार है इस समय वो यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर कई दुकानें भी हैं, आइए दुकानों में चलते हैं और कई व्यापारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस समय पलटन बाजार का क्या माहौल देखने के लिए मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को। मार्केट है, मार्केट में क्राउड हमेशा रहता है। पलटन मेन मार्केट है, हार्ट ऑफ द सिटी का मेन मार्केट है, तो यहाँ पे क्राउड अच्छा रहता है। बाकी विंटर की इस टाइम शॉपिंग चल रही है, बाकी न्यू ईयर की पार्टी फंक्शन की आजकल शॉपिंग चल रही है। जैसे हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है तो हमारा ज्वेलरी के इयररिंग सेट गले के उस चीज़ की परचेजिंग चल रही है। बाकी आप मार्केट में क्राउड देख सकते हैं, परचेजिंग काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई यहाँ पर लोग भी हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। उनसे भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि न्यू ईयर को लेकर किस तरीके से बोल सकते हैं। सर, न्यू ईयर का समय है, आप सभी यहाँ खरीदारी करने के लिए आए हैं, पलटन बाजार का माहौल भी अच्छा देखने मिला। क्या नए साल पे क्या एक संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं सर, हम तो सिस्टर की मैरिज की शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी यहाँ सामान अच्छा मिलता है, इसके लिए हम आए हैं। देखिए, बाजार का नव वर्ष से कोई मतलब नहीं होता। नव वर्ष का मतलब एक उत्साह है कि नया साल है, कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अपनी कुछ आदतें बदलेंगे। नया साल सिर्फ एक दिन बनाया जाता है, एक तारीख है। उसका मतलब ये कहीं नहीं है कि व्यापार बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा। इसके इससे कोई वो ताल्लुक मुझे नहीं लगता। बाकी जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, हर आदमी को अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि नया साल जो कहते हैं पाश्चात्य उम्मीद पर कि नया साल आ रहा है, एक नए नए अच्छी चीज़ बनानी चाहिए। कुछ गंदी आते छोड़ देनी चाहिए, कुछ आते शुरू कर देनी चाहिए। बाकी राम भजन करो, राम का नाम लो, राम के गुणगान करो, कोई परेशानी ही नहीं है।
तो आपने देखा है यहाँ पर जय सिया राम के नारे भी यहाँ पर बोले जा रहे हैं और लगातार जो पूरा हमें देखने को मिल रहा है कि पलटन बाजार के अंदर जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। आगे क्या तैयारियां होती हैं वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे, क्योंकि पलटन बाजार और घंटाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा जो न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ यही वो एक ऐसा रास्ता भी है जहाँ पर पूरे जो ट्रैफिक है, जो सैलानी है, वो सैलानी भी सभी यहाँ पर आते हैं। और आगे देखने का होगा कि किस तरीके से न्यू ईयर की जो तैयारियां हैं वो चलती हैं और आगे किस तरीके से सभी न्यू ईयर मनाते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ जयसी पा रहे जन टीवी देहरादून। रुड़की के ग्राम गाधा रोणा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका त्वरित समाधान करना रहा। इसमें एडीएम हरिद्वार ने ग्रामीणों की शिकायतें गंभीरता से सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण करवाया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी भी मौजूद रखे ताकि शिकायतों के समाधान में तेजी लाई जा सके। एडीएम हरिद्वार जयराम चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में हुए इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें प्रमुख रूप से विद्युत बिल, राशन कार्ड, भूमि विवाद और राजस्व से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो सरकार जन जन के द्वार, सरकार जनता के द्वार, तो उसी उपलक्ष्य में हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी तक 120 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। जो अधिकांश शिकायतें भूमि से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, विद्युत बिल से संबंधित है। हम उसको संबंधित विभागों के साथ मिलकर के उसका निस्तारण कर रहे हैं। जो एक अभियान चल रहा है उसमें हमने बीडीओ साहब से कहा है अभी अगर नाले से संबंधित आती है, साफ सफाई की आती है, गाँव में गंदगी की आती है, जो ग्रामीणों के साथ मिलकर के या एक अभियान चला करके साफ सफाई करें, उसमें नाले की भी सफाई की जाएगी। बिजली विभाग के मौजूद हैं, अधिकांश बिजली विभाग की शिकायतें आ रही है, कुछ अधिक बिल की भी आ रही है, कुछ विद्युत तार की आ रही है, कुछ पोल की आ रही है, वो सब उनको अवगत करा दिया जाए। समस्या हो जी, बिजली परेशान है। पिछले 1 साल से मेरा बिल जो घरेलू कनेक्शन है और 2 बिल 17,000 16,000 और मैं चक्कर काट कर थक गई बिल्कुल। कितने केवी का कनेक्शन है? मेरा 3 केवी का जी। 3 केवी। हाँ। तो हर महीने कितना? महीना लगभग 1400-1500 रुपया का बिल आता जी। पहले मैंने एप्लीकेशन दी, मगर जी मीटर में गड़बड़, मीटर बदला गया और ब्याज लग रहा जी 70-80 हजार का बिल बन रहा। मैंने कहा मगर भाई ब्याज कम करवा दे, मगर जमा कर दूंगा मैं। क्या सुनवाई नहीं करते? बस सुनवाई क्या नहीं होगा, मुख्यमंत्री कर सको, हम कुछ नहीं करते। मैंने अपने कागज लेकर गया जी मैं, उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ नहीं होता, जो ये 17,000 का महीने में बिल तो गलत हो, ब्याज भी जुड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते। डोईवाला विकासखंड की रानी पोखरी ग्राम पंचायत के भोगपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ कई ग्राम प्रधान और उप जिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा और तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रखे। शिविर में तमाम विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। शिविर के बाद उप जिलाधिकारी के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ग्राम सभा बड़कोट में निरीक्षण किया। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सरकार जनता के द्वार, जन जन के द्वार हमारी सरकार जा रही है और अभी हमारी विधानसभा में आपका दुदली में, माजरी ग्राम पंचायत में, पूरे जिला पंचायत में और हमारे आज यहाँ पर भोगपुर में ये शिविर लगाया गया है और यहाँ पर विभिन्न विभागों के यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए हैं। आपने देखा स्टॉल भी लगे हुए हैं और विभिन्न विभाग के द्वारा आम जनता को जानकारियाँ दी गई है। अभी एसडीएम हमारे यहाँ पे आए हैं और सारे विभागों के अधिकारी, बीडीओ सब आए हैं। इसमें जो भी हमारी यहाँ से किसी की कोई भी शिकायतें हैं या जो भी है उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं संबंधित विभाग को कि क्यों मामला पेंडिंग है, तो उस पर देखा जा रहा है। और विशेष करके यहाँ पर अभी आप लोग को इतनी शिकायतें तो यहाँ पर ऐसी कोई आई नहीं है। कई बार दिए हैं प्रांतापद, पहले जो सिविल लगे भोगपुर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मैंने दिया है प्रांतापद जेसीबी मशीनों का, जो बिना सम्मतिकरण की अनुमति ली जा रही ऋषिकेश से और उसकी आड़ में खड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं। अब एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम लोकेशन बताओ कहाँ है क्या है, जब हम बोल रहे हैं कि आपको ग्राम पंचायत गडूल है, अन्य जगह पे जेसीबी मशीन चल रही है, मानकों के विपरीत चल रही है, पेड़ों को चोटिल कर रहे हैं। अब कह रहे हैं आप लोकेशन दो तब हम जाएंगे, ये करेंगे। और हम जब आपको पूरा बता दिया हमने कि इस ग्राम पंचायत के इस गाँव में लगी हुई है, तो जहाँ क्या करें आप। मुझे तो ये लगता है कि ये खाना पूर्ति वाला सिस्टम चल रहा है।
उर्मिला सनावर के बयान के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन ने यह कहा है कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की और सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में एडीजी से मुलाकात कर जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता के कमरे को सबूत मिटाने के लिए तोड़ा गया और इसको लेकर धामी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस की ओर से जो स्पष्टीकरण आया, उस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद तमाम प्रश्न पैदा होते हैं और प्रश्न ये पैदा होते हैं कि पुलिस जो सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने आ रही है, इस जांच एजेंसी ने, इस पुलिस ने क्या या उस एसआईटी ने क्या उन यक्ष प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश की, जिसमें कि पहला प्रश्न ये है कि उस कमरे को जिसमें अंकिता भंडारी निवास करती थी, वनांतरा रिजॉर्ट के उस कक्ष को किसके आदेश पर तोड़ा गया। उस कमरे को तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को इसका श्रेय लेने की कोशिश की कि वो बजरंगबली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और उन्होंने उस कमरे को तोड़वा दिया। तो क्योंकि कमरे में सबूत थे, तभी हमने कह दिया था कि ये सबूत तो नष्ट करने की कार्रवाई है। तो क्या मुख्यमंत्री जी इसको मान चुके हैं कि सबूत उन्होंने नष्ट किए? क्या एसआईटी ने मुख्यमंत्री जी से पूछताछ की है? क्या एसआईटी ने जो वहाँ की विधायक है जिन्होंने कहा कि हमने ये कमरा तोड़वाया, क्या उनसे पूछताछ की है? क्या उसमें से क्या क्या सबूत इनके पास रह गए, क्या क्या सबूत नहीं मिले? उत्तराखंड वन विभाग के लिए आज का दिन खास रहा। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र रामपुर मंडी में 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 43 महिला फॉरेस्ट गार्ड ने भव्य पासिंग आउट परेड के साथ विभाग में औपचारिक रूप से कदम रखा। ये महिला फॉरेस्ट गार्ड अब जंगलों की सुरक्षा से लेकर वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में चक्राता वन प्रभाग के डीएफओ वैभव कुमार मौजूद रहे। आज ये हमारा रामपुर मंडी का 110वां जो हमारा वन आरक्षियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, आज उसका समापन है। 43 महिला वन आरक्षी जो प्रदेश के विभिन्न वन प्रभागों से आई थी, उनके द्वारा आज अपने 6 माह का जो प्रशिक्षण है उसका सफलतापूर्वक कंप्लीशन किया गया है। निश्चित ही क्योंकि जब यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद ये वन आरक्षी अपने वन प्रभागों में योगदान देंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें इन्होंने यहाँ सीखी हैं अपने प्रशिक्षण के दौरान, खास तौर से मानव वन्यजीव संघर्ष, वन अग्नि और टेक्नोलॉजी के यूज़ को लेके, उसका निश्चित ही फ़ायदा जो है अपने वन प्रभागों में देंगे, जिसका फ़ायदा जो है वन विभाग को मिलेगा। कितने प्रशिक्षु सर आज पास आउट हुए हैं? आज 43 जो है महिला वन आरक्षी जो है वो यहाँ से पास आउट हो रही हैं, दीक्षांत ले रही हैं। मैं रामनगर वन विभाग रामनगर से मैं कार्यरत हूँ और हमने यहाँ पे 6 महीने का प्रशिक्षण किया है। हमें भरत सर, नेगी सर और पीटर सर द्वारा अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है। हमने सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट लॉ और इंजीनियरिंग में मतलब अच्छा एक्सपीरियंस लिया है और मैं मतलब इसको फील्ड में जाकर। रुड़की के आजाद नगर चौक स्थित मेडविन हॉस्पिटल के खिलाफ ग्रामीण की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने कड़ा एक्शन लिया। जिला रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार की ओर से मेडविन हॉस्पिटल का अस्थायी पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। देखिए, मेडिकल हॉस्पिटल में कुछ कमियां पाई गई थी और एक नेग्लिजेंस भी था, जिसके लिए पेपर तैयार करके भेज दिया गया था और उसको एमसीए के द्वारा उनके डॉक्टर की डिग्री को भी होल्ड कर दिया गया है और मेरे द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया है। मेडविन को भी मैं बंद करने जा रहा हूँ। वो ऑन होल्ड है, ऑन होल्ड नहीं, हॉस्पिटल संचालित अभी लेटर चला जाएगा और उसको बंद कर दिया जाएगा। देखिए, भवन से मतलब मुझे नहीं है, ये तो जो अथॉरिटी होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो देखती है। हमारी जो डॉक्टर्स के नाम से पैरामेडिक स्टाफ वहाँ पर है, जो सुविधाएं मेडिकल के हिसाब से है, वो मेरे होनी चाहिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।